अभी आपसे और जानना चाहते हैं उच्चाटन विधि के बारे में। उच्चाटन के बारे में पिछली बार मैंने बताया, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं पूरा नहीं बता सकता था। लेकिन अभी मैं बताता हूँ। उच्चाटन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिससे इंसान क्या है, खुशियाँ भी पा सकता है और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। उच्चाटन क्रिया लोग फोन करते हैं कि उच्चाटन क्रिया करनी है। मैं भी फोन उनसे पूछता हूँ कि आपने कहाँ सुना है या किससे आपने बात की है कि उच्चाटन क्रिया करवाना ही संभव है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आप सभी के बहुत सारे डीएम हैं नेगेटिविटी को लेकर, नेगेटिव चीजों के बारे में। बट हम टीवीटी चैनल के माध्यम से आप सबके सामने कंटेंट सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए दे रहे हैं। मानना नहीं मानना आप लोगों का काम है और हम यहाँ पर किसी के लिए भी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। हमारा सिर्फ कंटेंट देने का काम है। ऐसे ही आप हमारे साथ में बने रहें और हमारे चैनल्स को जरूर फॉलो करें और देखते रहें। आइए आज मिलते हैं हम कुलदीप जी से। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मुझे फिर से बुलाया और लोगों को जानकारी देने के लिए मैं वापस आया हूँ। और आज हम बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि कुछ भूतों के बारे में और अपने आराध्य जो इष्ट देवता है महाकाल के बारे में। लास्ट पॉडकास्ट में आपने उच्चाटन के बारे में बताया था, तो वो थोड़ा रह गया था। तो हम अभी आपसे और जानना चाहते हैं उच्चाटन विधि के बारे में। उच्चाटन के बारे में पिछली बार मैंने बताया, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं पूरा नहीं बता सकता था। लेकिन अभी मैं बताता हूँ। उच्चाटन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिससे इंसान क्या है, खुशियाँ भी पा सकता है और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। उच्चाटन क्रिया लोग फोन करते हैं कि उच्चाटन क्रिया करनी है। मैं भी फोन उनसे पूछता हूँ कि आपने कहाँ सुना है या किससे आपने बात की है कि उच्चाटन क्रिया करवाना ही संभव है। क्योंकि कभी कभार ऐसे फोन आते हैं कि भी गुरुजी हमारा है परिवार है वो खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन कुछ दिनों से क्या है कि वो धीरे धीरे लड़ाई झगड़े में प्रवृत्त हो चुका है और बर्बाद हो रहे हैं हम लोग। और हमें उच्चाटन क्रिया करवानी है, जिससे क्या है कि हमारी परेशानी दूर होती है। उस केस में क्या होता है, उच्चाटन क्रिया हर चीज में संभव नहीं है। उच्चाटन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसे क्या है कि जो शिव भगवान की जो भक्त थे वो लोग करते थे, जिस अपने आराध्य शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि भी उनकी नजरों में हम रहे। जैसे कि मान लो कि हम एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई हमारे साथ खड़ा है, उसने इत्र लगा रखा है, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होगा और उसका क्या है कि हम खुशबू से पहचानेंगे कि ये इंसान है। दूसरी बार मिलेगा तो हमें ऐसा ही लगेगा कि वही इंसान है उसकी खुशबू से। वैसे क्या है कि उनके जो भक्त लोग हैं कि वो उच्चाटन क्रिया करते थे, पूजा पाठ करते थे शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि भी भगवान है आराध्य, हमारे जो शिव भगवान है वो हमारी तरफ रहे, हमारी नजरों में, हमारे नजरों के सामने रहे और हमसे दूर ना आए। उनका मेन कारण आज भी देख लो, शिव भगवान अपने गण जो जो भी है श्रद्धालु, जो भी पूजा पाठ करने वाले हैं, उनके जो गण हैं पूरे उनके साथ ही वो आज तक रहते हैं। उन्होंने घर परिवार बसाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार को भी समय देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा, उससे ज्यादा वो अपने भक्तों को टाइम देते हैं, क्योंकि वो भोले भंडारी है, उनको कोई भी खुश कर सकता है। मानो अगर हम क्या है कि 7 साल 8 साल अगर पूजा शिव भगवान की करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रसन्न शिव भगवान जल्दी हो जाते हैं। हम जितने भी देवी देवता हैं पूजा पाठ लोग करते हैं, जो भी संत महात्मा जो सिद्ध पुरुष हैं, वो क्या है कि अपने जो कुछ इच्छाएं के लिए जो हवन करते थे, पूजा पाठ करते थे, वो क्या है सभी भगवानों की पूजा करते थे। लेकिन एक भोले भंडारी ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए हम अगर पूजा पाठ करेंगे तो वो राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। आज की दुनिया में हम जैसे कि 100% लोग हैं, उनमें 99% लोग शिव भगवान के भक्त हैं। और ये उच्चाटन क्रिया एक दूसरे को पसंद या एक दूसरे को राजी करने के लिए की जाती है, और इसका गलत अगर प्रभाव डालोगे तो पूरा वंश खत्म हो सकता है। अभी आपने शिव जी के बारे में बताया, तो उनके बहुत सारे नाम हैं। हम लोग शिव जी बोलते हैं, आप लोग महाकाल बोलते हैं। तो आप महाकाल क्यों बोलते हैं और उनकी कैसे पूजा करते हैं? देखो, शिव भगवान उनके कई नाम हैं, इनके इतने नाम है, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शिव भगवान, अलग अलग इतने नाम है, 108 से ऊपर चले जाओ नाम, अलग अलग नाम है उनके। और हम उनकी पूजा ऐसे नॉर्मल तरीके से करते हैं। कोई भी बड़ा ना तो हमें कोई चढ़ावा करना पड़ता है ना कुछ और करना पड़ता है, बस ध्यान करना पड़ता है। सुबह का जो नित्य नियम है, सुबह उठते हैं और उनका ध्यान करते हैं। जो हमारे जो मंत्र हैं, जो बीज मंत्र जो हमारे गुरु ने दिए हैं, वो हम उनके सामने रोज पढ़ते हैं।
उनको क्या है कि हम उनके आगे ही उनसे बोलते हैं। हम किसी के सामने वो हमारे जो बेंच मंत्र जो हमारे गुरु ने दिया है वो हम किसी के सामने नहीं बोलते। हमारा सबसे पहले गुरु तो हमारा शिव भगवान है, उसके बाद में जो हमने दीक्षा प्राप्त की है वो हमारी गुरु है। हम उनके सामने बैठ जाते हैं, जो हमारा नित्य नियम है, हमें दूध चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, जो भी चीजें हैं जो हमें जो नित्य नियम करना पड़ता है वो नॉर्मल तरीके से होती है, कोई गाजे-बाजे के साथ नहीं करनी पड़ती। जो भोले भंडारी है, अगर कोई बोलता है कि मैं 1 घंटे 2 घंटे पूजा पाठ करता हूँ, वो उनका कर्म है, वो अपने तरीके से है। भक्ति का कोई भी रूप नहीं होता। हम बगैर नहाए भी पूजा कर सकते हैं शिव भगवान की। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा शुद्ध होना है। हमारे मन को शुद्ध कर लो और पूजा पाठ करो, शिव भगवान के आगे ध्यान करो, वो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। वो भोले भंडारी है, उनको क्या है कि ये नहीं है पाप लोभ, वो नहीं है। हमारे जो पाप लोभ और हमने जो चीजें क्या है कि अपने अंदर बसा रखी है वो हमने खुद कर रखी है। भगवान ने हमें एक आम इंसान बनाया था और फिर वह लोग क्या है कि आगे बढ़ते चले गए और वो क्या है कि पाप के अंदर प्रवेश करने लगे, क्योंकि कलयुग चल रहा है तो पाप तो बढ़ना ही था, उसका भी अंत आएगा एक दिन। लेकिन क्या शिव भगवान की अगर पूजा के बारे में आपने पूछा है तो नॉर्मल तरीके से पूजा हम करते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है और अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। मैं तो नॉर्मल तरीके से करता हूँ, पूजा पाठ अगरबत्ती बस धूप से ही काम लगता हूँ। क्या वाकई में भूत होते हैं, और होते हैं तो कितने तरह के भूत होते हैं? भूत तो होते ही हैं, अगर भगवान है तो वहां पे भूत भी है। भूत मानो तो कई प्रकार के होते हैं, ज्यादातर खतरनाक भूत होता है ये डेड कुटिया, जिसे हम हमारी भाषा में जलोटिया बोलते हैं। तो इन पे मूवी भी बन चुकी है। क्या है कि डेडपुटिया एक ऐसी शक्ति है जिससे क्या है कि हम देवी देवता से अगर मंजूरी लेके पूजा पाठ से अगर उसे हटाने की कोशिश करें तो हटा नहीं सकते, क्योंकि वो एक बच्चे के रूप में होता है और बच्चे पे कोई भी देवी शक्ति है वो प्रभाव नहीं डालती, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो बच्चा है। और उसे सिद्ध करने के कई तरीके हैं। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि मानो एक शमशान है, शमशान के अंदर एक आग का पौधा होता है, जैसे कि वहां पे जो उसके फूल होते हैं वो शिव जी को अर्पण होते हैं। वहां की जड़ है, जड़ को ले लो आप, वहां पे बैठ जाओ और दूध ले जाओ और गंगा जल ले जाओ, ऐसी छोटी मोटी चीजें लेके जाओ। हर रोज वहां पे उसे जड़ पे डाल दो आप 7 दिन के लिए। कुछ मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करना है और वो आपके साथ हो जाएगा बच्चे के रूप में। उसे क्या करना है, खिलाना है पिलाना है बस, और कुछ नहीं करना। और उससे कोई भी काम करवा सकते हो आप, जैसे एक बच्चे को पालते हैं वैसे ही उसे हम पालते हैं और उससे कुछ भी काम हम करवा सकते हैं। किसी के घर पे भी हम अगर भेजना है कि इसको क्या करना है, नुकसान पहुंचाना है या फायदा पहुंचाना है, उसके लिए भी वो काफी काम करता है। अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है कि उस घर में कलेश करवाने हैं या किसी को बीमार करना है, किसी को क्या है कि इस अवस्था में पहुंचाना है कि दवाई लगे ना, उसे ठीक भी ना हो पाए वो कभी भी, तो उसे क्या करते हैं कि कुछ गलत आदमी होते हैं जो तांत्रिक से जुड़ के या अघोरी से जुड़ के उन्हें बोलते हैं, पैसों का लालच दे के उनसे काम करवा लेते हैं कि भी उन परिवार को है हमें नुकसान पहुंचाना है। तो हम किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं, तो तांत्रिक अपने हिसाब से वो चीज बताता है कि भी इस प्रकार ये कार्य होना है लेकिन इसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो वो लाख 1.5 लाख जितने भी खर्च करके और जो खुशहाल परिवार है उसके घर पे वो भेज देता है, घर पे भेज देता है, तो वो उसके घर पे प्रवेश कर जाता है। जैसे कि मान लो कि मेरे साथ है वो मेरा, वो मुझे दिखेगा, किसी और को नहीं दिखेगा। जैसे कि मैं उस घर के आगे से गुजरूंगा तो मैं उसे इशारा कर दूंगा कि इस घर पे जाना है, तो मैं उस घर पे भेज दूंगा उसको, तो वो क्या है कि घर में प्रवेश कर लेगा। और मंदिर होगा चाहे कुछ भी हो घर में, लेकिन उसे कोई नहीं रोक पाएगा, घर के पितर भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो एक बच्चे के रूप में जाएगा। बच्चे के रूप में भगवान हाथ नहीं डालते किसी को भी, ना किसी को नुकसान पहुंचाते, बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो उस रूप में क्या होता है कि वो उसके घर पे जाता है और धीरे धीरे क्या है, उस परिवार को जैसे कि खुशियां है वो छिन जाती है, वो दुख में बदल जाती है, मातम में बदल जाती है, बीमार भी पड़ जाते हैं लोग। और कुछ ऐसे भी इंसान है जो अपने परिवार को छोड़ भी देते हैं, जैसे कि मान लो चला जाता है वो आगे, और उसे अगर जल्द से जल्द ठीक नहीं किया जाए तो वो पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। और उसे ठीक करने के कुछ उपाय हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये चीज या ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, बीमारी या मतलब घर कलेश या डिवोर्स, अगर ये चीजें हो रही है तो आप एक अच्छे या तो कोई पंडित से सलाह लो,
या किसी तांत्रिक से सलाह लो और उनसे पूछो कि भी ये जो चीज हमारे घर में हो रही है या हमारा वहम है, तो उनसे आप सलाह लोगे। अगर सच्चा होगा, करने वाला होगा, तो वो आपको डायरेक्ट सारी चीज बता देगा कि आपके घर में ये चीज है और इसका जल्द से जल्द आप निवारण कर लीजिए। अगर निवारण नहीं होगा तो आपका परिवार है वो तबाह हो सकता है। हालांकि थोड़ा बहुत तबाह हो चुका है, थोड़ा और हो सकता है, पूरा हो सकता है अगर जल्द से जल्द इसका इलाज नहीं किया तो। अगर पंडित होगा तो वो अपने हिसाब से उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। वो अपनी जो भी शक्तियां हैं, जो हवन है, पूजा पाठ है, वो कुछ हद तक उसे रोक के रख सकता है, लेकिन बांध के नहीं रोकेगा। जब तक वो अपने मन से नहीं जाएगा तब तक वो जाएगा नहीं। जैसे पूजा पाठ चाहे कितनी भी करा लो, कैद कर लो, नहीं होगा वो कैद। मौलवी को बुला लो, पंडित को बुला लो, गोरी को बुला लो, उसको भी सिद्ध करने के कई तरीके हैं। जैसे कि मेरे पास कोई चीज है, जैसे कि मैंने जलोटिया या मतलब टेट पुटिया कंट्रोल कर रखा है, मैंने किसी के घर पे भेज रखा है। अगर मेरे जितना अगर ताकतवर होगा या मेरे जितना मतलब सिद्ध करने वाला इंसान होगा तो उसे वो पकड़ के कैद करके वो उस घर से निकाल सकता है। बाकी अदरवाइज और कोई नहीं निकाल सकता। और डेड बुटिया के बारे में बता दिया। और भी कई भूत होते हैं, जैसे कि मान लो एक कुंडापंथी होता है, सबसे खतरनाक भूत होता है। ये जो डेड बुटिया है उससे ऊपर एक भूत है जिसे कुंडापंथी बोलते हैं हमारी भाषा में, जो क्या है उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जो जिसकी कारणवश मतलब मान लो जैसे कि वो रास्ता क्रॉस कर रहा है, उसकी उम्र नहीं है, वो किसी कारणवश से एक्सीडेंट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, वो वहां पे खत्म हो जाता है, मर जाता है। लेकिन क्या है कि सारा चिट्ठा ऊपर लिखा होता है कि भी किस टाइम किसकी मौत लिखी है। अगर उस टाइम से अगर सेकंड अगर पल के भी अगर देरी में अगर उसकी मौत हो गई तो वो क्या है कि भूत बन जाता है और उसको जुर्नी पूरी करनी पड़ती है। जो दिन है जो काटने पड़ते हैं वो करना पड़ता है, जब तक कि उसकी शांति ना हो, उसका तर्पण ना हो। तर्पण जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हम जाते हैं गंगा जी हरिद्वार, वहां पे हम हमारी जो जिस इंसान की मौत हुई है हम उसका जो अस्थियां हैं एक लोटे में या हम एक थैली में पे करके लेके जाते हैं। वहां पे पूरी गतिविधियों से मतलब पूजा पाठ होती है, तर्पण होता है, फिर उनका जो नाम के जो भोजन है गरीबों को खिलाए जाते हैं। सही तरीके से अगर हो चुका होगा तो वो क्या है कि वो इस दुनिया से अपनी दूसरी दुनिया में चला जाएगा। अगर तर्पण नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं एक चांस में 1% वो भूत बनेगा ही बन बनेगा। जाता है। जैसे कुंडापंथी मैंने आपको बोला तो वो उसी में आ जाता है और वो क्या है कि फिर लोगों को परेशान करता है, सबसे ज्यादातर लेडीजों को परेशान करता है वो। अगर उसका इलाज जल्द से जल्द अगर नहीं किया जाए तो लेडीज इस हद तक हो सकती है कि शरीर काला पड़ जाएगा, शरीर पूरा सिकुड़ जाएगा और हालत ऐसी आ जाएगी ना तो वो मर सकती है ना वो जी सकती है। अगर मानो कि मैंने आपको तर्पण के बारे में बताया, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लोग विदेश में रहते हैं, आपके मन में सवाल मैं खुद से ही पूछ लेता हूँ कि विदेश में लोग रहते हैं तो वो तर्पण कहाँ करते हैं? जैसे इंडिया के लोग बाहर तो कमाने, गंगा हरिद्वार चले जाते हैं, हाँ गंगा जी जहाँ पर भी हैं। सही है, बाहर के लोग कहाँ जाएंगे? बाहर के लोग जैसे कि बाहर पूरा परिवार रह रहा है, यहाँ से शिफ्ट हो गया, वहां से किसी की भी मौत हो गई, पूरी जूनी हो गई है, वहां की जो अस्थियां हैं वो हरिद्वार में प्रभावित करें या मतलब किसी और जगह, तो बाहर की जैसे कि बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, तो वहां की क्या होता है एक स्थान बनाया हुआ है बाहर, जैसे कि जिसकी मौत हो चुकी है तो वहां पे क्या है कि एक ही जगह बॉडी जलती है और वहां पे अस्थियां लोटे में दे दी जाती है कि भी आप ले जाओ, खुद से आग नहीं जलानी पड़ती वहां पे। तो वहां पे अस्थियां लेके एक रेंट हाउस बना हुआ है, वहां पे जितने भी इंडिया के जो लोग हैं या बाहर के लोग हैं वो अपनी अस्थियां हैं वहां रखते हैं कि भी हमें 6 महीने जाना है बाद में या 7 महीने जाना है, तो उसके बाद वो लोटा ले जा सकते हैं, वहां पे अपना तर्पण करा सकते हैं। कुछ लोग वहां पे भूल जाते हैं, जब तक वो तर्पण नहीं होता है ना, वहां पे विदेश में वो रह रहा है या घर परिवार में मतलब इंडिया में रह रहा है, तो उन्हें वो नुकसान पहुंचाता है। फिर वो कहीं ना कहीं है कि उनकी मुक्ति नहीं होती। इसकी वजह से क्या है कि घर में क्लेश होते हैं, बाहर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी लॉस हो जाता है। लोग कई बार बाहर के भी फोन करते हैं कि गुरुजी क्या हो रहा है पता नहीं, हमारे 1 साल पहले हमारे दादाजी या मतलब कोई भी परिवार के हैं उनकी मौत हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ कि भी किस कारण से आ रही है, वो सारी चीज हमें बता दे और हम पूछते हैं कि भी वो जो घर के जो मेहमान थे वो चले गए थे, वो उनका तर्पण हो रखा है या नहीं हो रखा है। फिर वो ऑटोमेटिक हमें बताते हैं कि गुरुजी नहीं हो रखा है, क्योंकि हमें जाने का टाइम ही नहीं मिला या मतलब हमें वीजा नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो जब तक वो तर्पण नहीं होगा तब तक वो क्या है कि परिवार में जो दुख है, जो परिवार में परेशानी है, बिजनेस में लॉस है, तब तक वो क्या है खत्म नहीं होगा।
मैं तो सबसे यही बोलता हूँ कि अगर बाहर जो लोग रह रहे हैं तो वो जल्द से जल्द, अगर बाहर तर्पण नहीं करवा पा रहे हैं तो आप वहां पे भी अपने, जैसे कि नदी है, समुद्र है, वहां पे कोई बाहर में भी पंडित मिल जाएगा, वहां से जो भी पूजा पाठ करवा के जो होते हैं, जो क्रिया होती है वो करवाइए और तर्पण करवाइए, जिससे क्या है कि बाहर के रहने वाले लोगों को परेशानी है वो हो रही है वो ना हो।